Mohammed, Physics class 10th, chapter number 2, lecture number 17. Students, today we will study speed of sound. Students, sound distance travel करता है जितने टाइम में, इसको हम स्पीड कहते हैं. ये साउंड की स्पीड होती है. स्टूडेंट्स, साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स. एयर में साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है और सॉलिड के अंदर डिफरेंट और लिक्विड के अंदर डिफरेंट. स्टूडेंट्स, साउंड की स्पीड मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होती है और ये उस मीडियम के डेंसिटी और टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है. तो आइए हम साउंड की स्पीड को जानने के तरीके सीखते हैं. सबसे पहले दो मेथड को हम स्टडी करेंगे जो कि साउंड को डायरेक्टली उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है. 2 पीपल स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 मीटर्स. स्टूडेंट्स, अगर 100 मीटर पे हम दो ऐसे शख्स खड़े करें. 1 person हैज 2 वुडन ब्लॉक्स. एक शख्स के पास 2 वुडन ब्लॉक्स हों, लकड़ी के ब्लॉक्स हों, विच दे बैंग टुगेदर अबव देयर हेड. वो वहां से उन दोनों ब्लॉक्स को जो है वो जोर से टकराए ताकि उनमें साउंड पैदा हो जाए. अ सेकंड पर्सन विथ अ स्टॉप वॉच, और दूसरे शख्स के पास एक स्टॉप वॉच हो. इन दोनों के बीच में 100 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए. वॉच व्हेन ही हेयर्स वन ऑफ द क्लैप्स एंड एंड्स टाइमिंग आफ्टर 20 क्लैप्स. अब वो जो वुडन ब्लॉक्स जिसके पास है वो 20 टाइम्स उनको आपस में जो है वो टकरा रहा है. तो जब जिसके पास स्टॉप वॉच है दूसरे शख्स के पास, वो जैसे ही साउंड सुनेगा तो वहां से वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगा. और जब वो 20 मरतबा टकराएगा और 20 मरतबा टकराने के बाद जो है वो आखिरी मरतबा जब वो आवाज़ सुनेगा तो वो उसको स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देगा. दिस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड एवरेज वैल्यू इज टेकन फॉर द टाइम. स्टूडेंट्स, ये जितने टाइम होगा उनके हम एवरेज वैल्यूज निकालेंगे और टोटल टाइम को काउंट करेंगे और फिर इस फॉर्मूला में हम इसको लगा देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड. अब ये 100 मीटर का डिस्टेंस है तो कितने टाइम ये डिस्टेंस जो है ये उस शख्स तक आवाज़ जो पहुंचा है, तो वो डिस्टेंस टोटली काउंट होगा और टोटल टाइम काउंट होगा. जब उनको डिवाइड करेंगे हमारे पास तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी. स्टूडेंट्स, दूसरा इसका मेथड जो है वो यूजिंग इकोज है. इकोज रिफ्लेक्शन. अ पर्सन स्टैंड अबाउट 50 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल. एक दीवार से 50 मीटर की दूरी पे एक शख्स खड़ा हुआ है. दिस पर्सन क्लैप्स 2 वुडन ब्लॉक्स टुगेदर एंड लिसन फॉर द इको. वो ऐसे ही वुडन ब्लॉक्स को टकराता है तो वो इको सुनता है. द पर्सन देन स्टार्ट टू क्लैप द ब्लॉक्स टुगेदर रिपीटेडली इन रिदम विद इकोस. फिर वो रिदम के साथ उनको बजाना शुरू करता है, टकराना. अ सेकंड पर्सन हैज अ स्टॉप वॉच. दूसरे शख्स के पास एक स्टॉप वॉच है एंड स्टार्ट टाइमिंग व्हेन दे हियर वन ऑफ द क्लैप्स एंड स्टॉप्स टाइमिंग 20 क्लैप्स लेटर. ऐसे ही वो टाइम काउंट करता है. स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं. दिस देन रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड एवरेज वैल्यू इज टेकन फॉर टाइम. स्टूडेंट्स, में फिर हम एवरेज टाइम निकालेंगे. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इज 2 × 50. स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर है, लेकिन क्योंकि वो इको जो है आपका साउंड पहले ट्रेवल करके जाता है फिर वॉल से टकराने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो इट मीन्स के 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उस डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम उसने ट्रेवल किया है. टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग 20 क्लिप्स विल बी. अब 20 टाइम्स आपने वो डिस्टेंस जो कवर हुआ है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 टोटल जो वॉल का डिस्टेंस है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. उस टोटल वैल्यू को हम जो टाइम की एवरेज वैल्यू है उसके साथ जो है हम डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगा. इसमें सब हम आइए चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सॉलिड के अंदर जो है वो साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके डिस्टेंस बीच में बहुत कम होता है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए जो है साउंड की रफ्तार भी सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है. फिर अगर हम सॉलिड से आगे जाएं तो फिर लिक्विड आता है, तो लिक्विड में सॉलिड से रफ्तार कम होती है और लिक्विड से हम अगर आगे जाएं तो ये गैस में या एयर में अगर हम देखें तो उनकी रफ्तार और कम हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं. साउंड वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स. जो दरकार होता है साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, जैसे कि सॉलिड और एयर
और गैस। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। स्टूडेंट्स, अब जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी वो अफेक्ट करेगी साउंड की रफ्तार पे। डेंसिटी ज्यादा है तो रफ्तार भी तेज होगी। और स्टूडेंट सेम इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर ज्यादा होने से मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है, उस वजह से भी जो साउंड है वो ज्यादा तेजी से सफर करना शुरू करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं साउंड की रफ्तार पे, तो वो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी है। द स्पीड एट विच अ साउंड वेव ट्रेवल्स डिपेंड अपॉन मीडियम एंड स्टेट ऑफ द मीडियम। फिर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है कि जो मीडियम है उसकी जो स्टेट है वो क्या है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, अगर स्टील है और स्टील सॉलिड है, फिर वाटर जो है ये लिक्विड है और एयर जो है ये गैस है, इन तीनों में ये जो मीडियम के तौर पे यूज होते हैं, इन तीनों में डिफरेंट रफ्तार होगी। द रेट ऑफ साउंड वेव ट्रेवल्स डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। हम जैसे सॉलिड से आगे जाएंगे तो रफ्तार कम होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड में ज्यादा रफ्तार है, और अगर हम लिक्विड में देखें तो उससे कम, और गैस में उससे भी कम। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे v इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस जो है उसको हम वेवलेंथ लेंगे, और अपॉन टाइम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे साउंड की रफ्तार के लिए v इज इक्वल टू f फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज अ वेवलेंथ। तो v फॉर स्पीड, f फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा फॉर वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। तो इसी फॉर्मूले के साथ हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को मालूम कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस टेबल में स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितनी रफ्तार है साउंड की। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेट जो है वो दिए हुए हैं। तो स्टेट्स जो है वो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आप सबस्टेंस देखें तो एल्यूमिनियम जो है इसकी स्पीड जो है 6420 मीटर पर सेकंड है, निकल 6040, स्टेनलेस स्टील 5960, ब्रास 4700, कॉपर 2270 मीटर पर सेकंड, गिलास 3980 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, लिक्विड्स में अगर हम देखें तो वाटर जो समंदर का पानी है वो 1531 मीटर पर सेकंड, वाटर डिस्टिल्ड जिसका pH 7 हो स्टूडेंट्स वो 1498 मीटर पर सेकंड, इथेनॉल 1207 मीटर पर सेकंड, और मिथेनॉल 1103 मीटर पर सेकंड। इसमें अगर गैसेस में हम देखें तो हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकंड, हीलियम के अंदर 965 मीटर पर सेकंड, एयर 340 मीटर पर सेकंड, और ऑक्सीजन 316 मीटर पर सेकंड, और सल्फर डाइऑक्साइड 213 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल हमें बता रही है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर और मुख्तलिफ सबस्टेंस के अंदर कितनी रफ्तार होती है साउंड की। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो साउंड पे इफेक्ट करते हैं, साउंड की वेलोसिटी और रफ्तार पे इफेक्ट करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।